गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे अनुपात तथा समानुपात की बेसिक जानकारी कि इसके आखिर प्रश्न बनते हैं तो कैसे बनेंगे। और इस चैप्टर से है लगभग हर परीक्षाओं में जहाँ भी आपको मैथ देखने को मिलती है उन सभी परीक्षाओं के लिए जो है अनुपात समानुपात बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है। अगर ये आप चैप्टर ध्यान से समझ गए तो लगभग 3-4 चैप्टरों की लगभग हर चैप्टर में इससे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ये ऐसा चैप्टर है जो आपकी सक्षमता परीक्षा, वीपीएससी TI-4, एसएससी जीडी, यूपी टेट, एफ टेट, एनटीपीसी आदि एग्ज़ामों के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं और अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल बेसिक से सीखने को मिलेगा। चलते हैं हम लोग। देखिए, अनुपात समानुपात के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि आखिर होता क्या है बेसिक जानकारी के रूप में। जैसे कहा जाए दो राशियों की भागफल द्वारा, किससे? भागफल द्वारा तुलना करना। क्या करना? तुलना करना अनुपात कहलाता है। अनुपात कहलाता है। जैसे कहा जाए 25/36, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 25/36। और इसके अलावा हम कहें, यह लिखा हुआ है 8/16, या इसको लिख सकते हैं 8/16। अगर इसका हम सरलतम अनुपात निकालना चाहें तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। कहने का मतलब है जब दो संख्याओं में भागफल दिया जाता है तो जो उसकी जो तुलना होती है वही अनुपात निकल के आ जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे, जैसे दो संख्याएं x और y में है, x/y में, तो इसे हम लोग x अनुपात y भी लिख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे समानुपात क्या होता है। अनुपात तो हो गया, अनुपात में जो है दो बिंदियां इस्तेमाल होती हैं और समानुपात में दो बिंदी के दो जोड़े इस्तेमाल होते हैं। तो समानुपात हम लोग जानेंगे दो अनुपातों की समानता को क्या कहेंगे हम लोग? दो अनुपातों की समानता को समानुपात कहते हैं। समानुपात कहते हैं, ठीक है। जैसे कहा जाए x अनुपात y, समानुपात हमने लगा दिया y अनुपात z, ये हो गया समानुपात। जब दो राशियों की तुलना में समानुपात हो जाए तो समानुपात द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, अगर तीन पद हैं जैसे a b c, a हो जाएगा प्रथम पद, b हो जाएगा द्वितीय पद और c हो जाएगा तृतीय पद। इसमें से कहा जाए कि आप जो है मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब होता है बीच वाला जो है स्टेप। तो बीच का स्क्वायर, b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ac। क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर बराबर ac। इससे आप जो है या लिख सकते हैं b बराबर √ac। इससे मध्यानुपाती भी निकाला जाए। अगर तीन पद है, प्रथमानुपाती निकालना है तो प्रथमानुपाती निकालने के लिए हो जाएगा a को हम इधर रखेंगे, c को नीचे गिरा देंगे, b² हो जाएगा c। अगर तृतीय अनुपाती निकालना है तीन पदों में तो हो जाएगा b²a। ये हम तृतीय अनुपाती निकाल लेते हैं। इस तरह से जो है मध्यानुपाती जो है निकाल लेते। देखेंगे एक प्रश्न, जैसे कहा जाए 25 है अनुपात x और अनुपात में 36।
कहा जाए इसका मध्यानुपाती निकालिए आप लोग। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बीच में संख्या दी गई उसको हम लोग स्क्वायर कर लेंगे और बाह्य पदों का गुणनफल कर लेंगे। 25 गुणा में 36 हो जाएगा। चूँकि हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर हो जाएगा √25 और गुणा में 36। 25 का हो जाएगा 5 और 36 का हो जाएगा 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30। ये हम लोग इस प्रकार से मध्यानुपाती भी निकाल लेते हैं। अब इसके अलावा हम देखेंगे, अगर 4 पद दिए हुए हैं जैसे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तब जो है क्या करेंगे हम लोग, तो होता है बाह्य पदों का गुणनफल a गुणे d बराबर मध्य पदों का गुणनफल हो जाएगा। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से जो है हम लोग a गुणे d बराबर b गुणे c निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ बेसिक जानकारियाँ थी जो मैंने आपके समझ रखने का प्रयास किया। अब इसी पर जो है बेस्ड हम लोग सवाल बनाने का प्रयास करेंगे और जो है सीखने को आप लोगों को बेसिक से मिलेगा। चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है। तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये चंडीगढ़ में सवाल पूछा गया है और आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिएगा, ऐसे सवाल को हम लोग बहुत जल्दी ही बनाने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, दो संख्याएं हैं 5:9 में, तो हमने लिखा 5:9। ठीक है, अगर प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 16:27 हो जाता है। कितना जोड़ा गया है, 9 जोड़ा गया है, इसको हम लोग बाद में रखते हैं। अब देखिएगा, 5 और 9 का अंतर कितना है, 4, और 27 16 का अंतर कितना है, 11। तो जितने भी अंतर हैं उनमें जो है आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, ऊपर वाले को 11 से और नीचे वाले को 4 से। अब जो है नया अनुपात देखिए क्या बन रहा है, 11 × 5 = 55 और 11 × 9 = 99, 16 चक्कू 64 हो जाएगा और 27 चक्कू 108 हो जाएगा। अब देखिएगा, सारे अनुपात बराबर हो गए। 55 में हमने 9 जोड़ा, 64 हो गए, और 99 में हमने 9 जोड़ा, 108 हो गए। कुल मिला के अनुपात में 9 जुड़ रहे हैं, संख्या में भी 9 जुड़ रहे हैं, तो 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार हमारी संख्या पहली हो जाएगी, 55 1 कम 55 हो जाएगा और 99 1 कम 99। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है, पहला ऑप्शन इसका सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आप लगाइएगा इसको और अभ्यास कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, यदि A B को 40% अधिक है, B C से 20% कम है, तब A अनुपात C क्या होगा। देखिए, 3 व्यक्ति हैं इसमें, A B और C, 3 ही व्यक्ति हैं A B C। कहता है A जो है B से 40% अधिक है और B जो है C से 20% कम है। तो अंत में कौन आ रहा है, अंत में आ रहा है C। तो जब अंत में C आ रहा है तो जो अंत में आएगा उसको हम मान लेंगे 100 मान लिया हमने। अब अंत वाली लाइन पढ़िए, देखिए, B जो है C से 20% कम है, क्या है, B जो है C से 10% कम है। तो हम अगर B को हम 20% कम करेंगे तो 100 में से 20% जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि B जो है वो C से 20% क्या है, कम है।
कम है। अब कहता है ए जो है बी से 40% अधिक है, तो बी 80 है तो ए 40% अधिक हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 चक्कू 32 हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 112। अब तीनों की हमको संख्याएं मिल गई हैं, ए 112 है, बी 80 है और सी 100 है। तो जो है ए और सी में अनुपात निकालने को बोल रहा था, तो ए और सी का अनुपात निकाल लीजिए आप लोग, 112 हो जाएगा, अनुपात में हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको हल्का कर लीजिए, 56:50 हो जाएगा। फिर हल्का कर लीजिए, 28:25 हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा, 28:50 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 हो, बी अनुपात सी 2:3 हो, तो ए बी और सी का अनुपात क्या है? जब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए 3 मेंबर है इसमें, ए बी सी, ए बी सी। एक ही बार आपको समझना पड़ेगा और सारी बीमारी का इलाज जो है इसी प्रश्न में दूर हो जाएगा। देखिए ए और बी में अनुपात कितना है, 3:5। तो ए के नीचे हमने 3 लिखा और बी के नीचे 5 लिखा। और फिर कहता है बी अनुपात सी 2:3 है, तो बी के नीचे हमने लिखा फिर 2 और सी के नीचे लिखा 3। अब जहाँ भी जगह खाली पड़ी है उसके सामने वाला अंक भर दीजिए। यहाँ जगह खाली है तो 5 के आगे 5 ही हम भर देंगे और 2 के आगे हम 2 ही भर देंगे और आपस में क्या कर देंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा और 5 से 15। तो इस हिसाब से जो है 6:10:15 को जो है देखने को हमें मिलेगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगर आ गया हो तो लाइक कर लीजिएगा बटन को और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की क्लासेस, हिंदी है, जीके जीएस है, बेसिक मैथ्स है, दी जाती हैं और आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 8:28 समानुपात 27 क्वेश्चन मार्क है। देखिए उसी प्रकार है सवाल, जैसे हमने बेसिक जानकारी में बताया है कि 4 पद हैं, ए बी सी डी, वाह पदों का गुणनफल। हमने मान लेता हूँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे x है, तो वाह पदों का गुणनफल मतलब 8 गुणा में x हो जाएगा, बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल 28 गुणा में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 28 गुणा में 27। अब x बराबर हो जाएगा 28 गुणा में 27/8 हो जाएगा। अब देखिए 2 चक्कू 8 होता है, 7 चक्कू 28 होता है, तो 27 गुना 7 से कम हम लोग करेंगे तो 189 आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। इसको जो हम लोग मिश्र भिन्न में बदल लेंगे तो 2 हो जाएगा, 94 हो जाएगा, 94 और 1 आ जाएगा, 94.1/2। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है उसी से रिलेटेड है, 45 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 3:2। इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग।
आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। अब जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे हम लोग x मान लेंगे, तो x गुना में 3 हो जाएगा, इक्वल टू 45 गुना में 2 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 45 गुना में 2 और बटा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से 45 को काट दीजिए, तो x इक्वल टू 15 दूना 30। ये जो है निकल के आ गया होगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। वे संख्याएं हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देखिए 3 संख्याएं हैं जो अनुपात में दी गई हैं। 1:2 है और 2:3 है और 3:4 है। क्योंकि भिन्न को हम अनुपात में कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। भिन्न की संख्याओं को पूर्ण संख्या के रूप में बनाने के लिए जो हल होता है उसका हम लोग राशा ले लेते हैं। राशा कितना आ जाएगा इसका, राशा आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, राशा 12 आ जाएगा। तो 12 हम लोग नीचे लिख लेंगे, ठीक है। 2 को 12 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई, 1 गुना में 6 हो जाएगा। अनुपात 3 को 12 बनाना है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई। अब 4 को 12 बनाना है, 3 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब नीचे वाली संख्या को हम लोग रोक देते हैं और जो अंश में होता है उसको हम लोग समानुपात में रख देते हैं। 6:8:9 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9 और सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो 9 और 6 का जो है अंतर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बट हकीकत में क्या दिया गया है, 36 दिया गया है। तो 1 का अंतर कितना दिया गया है, 12। 1 का अंतर जब 12 दिया गया है तो हमको तीनों वैल्यू अब इसी से पता चल जाएंगी। पहली संख्या 6 थी तो 12 की गुणा 6 से करेंगे 72 आ जाएगा। फिर दूसरी संख्या 8 थी तो 12 की गुणा 8 से करेंगे 96 आ जाएगा। तीसरी संख्या 12 गुणे 9 करेंगे 108 आ जाएगा। इस हिसाब से जो है 72, 96, 108 ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। इस हिसाब से जो है भिन्नों के अनुपात के सवाल जो है बनाते हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा। ये बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। आने वाली परीक्षा बीपीएससी टीआई 4 के लिए भी रामबाण साबित हो सकता है। देखिए, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या है। मान लेते हैं एक विद्यालय, उसमें बॉयज है और गर्ल है, ठीक है। कहता है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। तो मान लेते हैं लड़कियों की संख्या 100 है, तो 12% अधिक होगा 100 में, तो 112 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो बता दीजिएगा, रुक जाएंगे हम लोग। अब ये हम संख्याएं निकल के आएंगे 112:10। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल्का करेंगे। 2 से काटिए 56 हो जाएगा और 100 को काटिए 50 हो जाएगा। अब फिर 2 से हटाइए 28 हो जाएगा और 2 से हटाइए 25 हो जाएगा। तो इस हिसाब से 28:25 इसमें जो है सही जवाब हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। सवाल अच्छा था और आसान भी था, बन गया। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। देखिए, प्रश्न आपको हल करना है एग्जाम में। आप कैसे करते हैं ये बात मैटर नहीं करती है, बट आपको प्रश्न जो है
एग्ज़ाम में सारे सही करके आने होते हैं, और सबसे अहम बात ये होती है कम टाइम में आपको हल करना होता है। तो इसलिए सवाल बनाना सीख जाइए। कैसे बना रहे हैं, कम समय में आपको बनाना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि A/B=2:3 है, B/C=5:6 है, और C/D कितना है, 3:4 है, तो A/B/C/D का जो है मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, इसमें 4 मेंबर हैं और 4 मेंबरों का खेल है। जरा ध्यान दीजिएगा कौन कौन से हैं। A हैं, B हैं, C हैं और D हैं। जरा ध्यान दीजिए आप लोग। A/B 2:3 दिया गया है, अब जो है B/C कितना दिया गया है, 5:6 दिया गया है, और C/D कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया है। जो भी संख्या बच रही है उसके आगे हम लोग भर देंगे। इसके आगे हम लोग 6 भर देंगे, इसके आगे 5 भर देंगे, और इसके आगे 3 भर देंगे, इसके आगे भी 3 भर देंगे, इसके आगे भी हम लोग 3 भर देंगे, इसके आगे भी 3 भर देंगे। अब एक बात आप लोग देखिएगा, सारे अनुपातों में 3-3 है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3-3 को हमने हटा दिया। अब जो बचे पद हैं उनकी आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 2 की गुणा 5 से 10 हो जाएगा, 3 की गुणा 5 से 15 हो जाएगा, 3 की गुणा 6 से 18 हो जाएगा, और 6 की गुणा 4 से 24 हो जाएगा। तो ये जो 4 पदों में जो अनुपात निकल के आता है 10:15:18:24 निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। ये सवाल काफ़ी बार सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, और लोग थोड़ी सी गलती जो है बहुत बड़ी भूल हो जाती है। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा सवाल को और अच्छे से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला और अंतिम सवाल रहेगा इस सेशन का, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इन संख्याओं का योगफल 420 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान कितना है। देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत ही कम समय में बनाएंगे सवाल को। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। इनका सम देखा जाए कितना है, तो इनका सम है 7। 7 की जो वैल्यू है आपको दिया गया है 420, क्योंकि अनुपात में योग दिया गया है 420। तो 1 की वैल्यू कितने दिया गया है, 60 दिया गया है। अब चूंकि संख्याएं 3:4 में थी, तो 60 की गुणा 3 से करेंगे, 60 की गुणा 4 से करेंगे, जो भी अनुपात में था उससे मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग। तो 60 की गुणा 3 से करेंगे 180 आ जाएगा, और 60 की गुणा 4 से करेंगे 240 हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है सबसे बड़ी संख्या 240 और सबसे छोटी संख्या जो है 180 देखने को मिलेगी। तो दोस्तों छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ऐसे ही क्लासेस को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, और हमारे चैनल पे और अदर भी क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं, तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। शेष जो है नेक्स्ट क्लास में कुछ कहने सुनने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।